हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द सॉन्ग टू द मैन ऑफ इंग्लैंड। हमने ना ये पोइम की समरी पहले की हुई है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे, तो हम इस वीडियो में वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी समरी देखनी है तो फिर आप मेरे चैनल पर होगी इसकी समरी, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया, द किंग इज़ डाइंग, मतलब जो राजा है वो मर रहा है। ओल्ड, ब्लाइंड, बूढ़ा है, ब्लाइंड हिज सन्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक स्कॉन। अब देखो, जो राजा है वो मर रहा है, ठीक है। ओल्ड, ब्लाइंड, हिज सन्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक स्कॉन, मतलब जो ओल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, उसके जो सन हैं, बेटे हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं पब्लिक स्कॉन के, मतलब घृणा के। हिज मिनिस्टर्स रन द कंट्री फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, उसके जो मंत्री हैं वो देश को चला रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थी इंटरेस्ट के लिए, स्वार्थ के लिए। द पीपल आर हंग्री, मतलब लोग भूखे हैं। द आर्मी इज़ डिस्ट्रॉयड द फ्रीडम, आर्मी जो फ़ौज है उसने मतलब ख़त्म कर दी है आज़ादी को ख़त्म कर दिया है उसने, फ़ौज ने। तो द लॉ इज़ यूज्ड बाय रिच पीपल ओनली, देन यूज द लॉ टू लूट द पुअर। तो जो लॉ है वो कानून है जो वो यूज़ किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा सिर्फ। दे यूज, वो इसको यूज़ करते हैं ना कानूनों को, क्या करती हैं, कानून क्या करते हैं, शोषण करते हैं गरीबों का। रिलीजन इज़ इन अ स्टेट मैटर, मतलब जो धर्म है वो भी एक स्टेट मैटर है। पार्लियामेंट डिनाइज देयर सिविल राइट्स, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है अपने जो सिविल राइट्स हैं उन्हें मना कर देती है। बट इन दिस अनहैप्पी स्टेट ऑफ अफेयर्स अ रिवोल्यूशन स्टार्ट, लेकिन इस मतलब अनहैप्पी, मतलब जिसमें कोई खुशी नहीं है, वो ऐसी स्टेट में जो काम होता है क्रांति का स्टार्ट हो जाता है। इसका थीम है द पोइट कॉल्स अपॉन द पीपल ऑन इंग्लैंड टू अंडरस्टैंड एंड डू समथिंग फॉर देयर स्टेट। तो पोइट बुलाता है या कहता है लोगों को इंग्लैंड के कि समझो, कुछ करो अपनी स्टेट के लिए। पीपल प्लो फॉर द सेक ऑफ देयर लॉर्ड्स, की जो लोग हैं वो हल वाते हैं ना, प्लो करती हैं किसकी खातिर, जिम्मेदारों की खातिर, है ना। द पोइट आस्क्स टू द मैन ऑफ इंग्लैंड दैट वाई डू यू, ठीक है, तो मतलब जो पोइट है वो कहता है जो इंग्लैंड के आदमी हैं उनको कि वाई डू यू, है ना, वाई डू यू। उसके बाद हमने फोर्थ पैसेज लिख देना है कंप्लीट, जो हमने समरी की थी पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो फिर आपका बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है हाउ इज़ द पोइम टू द मैन ऑफ इंग्लैंड सीथिंग अटैक ऑन द रूलिंग क्लास। द वर्कर्स पे सो हाई प्राइस बाय गिविंग इन पेन फियर पॉवर्टी बाय ऑल आर इन फुल ऑफ सफरिंग्स। अब जो वर्कर्स हैं ना, जो काम करने वाले हैं, उन्हें मतलब बहुत देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस देना पड़ता है, पेन में रहकर, डर में रहकर, गरीबी में रहकर, ठीक है। वो सभी किसमें हैं, दुख से भरे हुए हैं। इवन देयर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, यहाँ तक कि उनकी जो फिजिकल नीड्स होती हैं या फिर स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। द पॉइंट सेज दैट इफ़ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स देन वाई शुड दे लेबर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, देन द पॉइंट सजेस्ट। अब देखो, फिर जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर तुम फुलफ़िल ही नहीं कर सकते अपनी बेसिक नीड्स को, ठीक है, तो फिर तुम क्यों काम कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। फिर जो पॉइंट्स उन्हें सजेस्ट करता है वो आप फिर लिखोगे, फिफ्थ और सिक्स्थ पैसेज लिखोगे, जो हमने पिछली वीडियोज़ में इसकी समरी की थी, आप उसमें जाकर देख सकते हो, आपका बड़ा सा आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। हाउ डज शैले सो द सीड्स ऑफ रिवोल्यूशन इन द माइंड्स ऑफ वर्किंग क्लास। अब कैसे शैले ने मतलब जो क्रांति भरी है लोगों के माइंड में, जो वर्किंग कर रही है क्लास उनके माइंड में। शैले शोर द एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स दैट हैव राइट टू राइज अ रिवोल्ट्स अगेन द कैपिटलिस्ट। अब देखो, शैले दिखाता है कि जो शोषण हो रहा है वर्कर्स का, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें कहता है उनके पास अधिकार है कि वो विद्रोह कर सकती हैं कैपिटलिस्ट के विरुद्ध। ही स्पीक्स इन द मार्किस्ट टोन, तो अपनी मार्किस्ट टोन में बोलता है। उसके बाद आप सेकंड और फोर्थ पैसेज लिख देना समरी का, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।